दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जो आज तक इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला। इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर का ऐसा रौद्र रूप दिखाई दिया जो क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स भी नहीं दिखा पाए। तो वहीं पठान ब्रदर्स ने भी मुकाबले में किया कमाल। बताएंगे सचिन तेंदुलकर और पठान ब्रदर्स के कमाल के साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी में से बेहतर भारतीय क्रिकेटर कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का 14वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड लेजेंड के बीच में खेला गया, जहां भारतीय टीम अपना चौथा मुकाबला खेलने के लिए उतरी। आपको बता दें, भारत ने पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलकर जीत दर्ज करी, तो वहीं इसके बाद वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ अगले 2 मुकाबले भारत के रद्द हुए। तो वहीं ये मुकाबला देहरादून के स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया, जहां बारिश ने खलल डाला। लेकिन भारत की किस्मत अच्छी थी और मुकाबला रद्द होने के बजाय देर से शुरू हुआ और मुकाबले में 5 ओवर की कटौती कर 15 ओवर का मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और ये फैसला काफी ज्यादा खराब भी साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम ने 15 ओवर के अंदर 170 रन बना दिए थे, जहां भारत की तरफ से पारी की शुरुआत सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा ने की थी, जिसमें दोनों ने मिलकर पारी को ताबड़तोड़ अंदाज से आगे बढ़ाया, जिसमें 5 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 62 रन बटोर लिए। हालांकि इस बीच पावर प्ले के समाप्त होते ही अगले ओवर में नमन ओझा 17 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रनों की पारी 118 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलने के बाद पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सुरेश रैना आते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मास्टर ब्लास्टर ने प्रत्येक गेंदबाज के ऊपर छक्के और चौकों की बौछार लगा दी। लेकिन जैसे ही नमन ओझा का जाना हुआ, उसके तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर भी अगले ओवर में चले गए। आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर ने 20 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके की मदद से 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 40 रनों की पारी खेली। हालांकि सचिन तेंदुलकर की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस मुकाबले में उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए यूसुफ पठान आते हैं और अब यूसुफ पठान और सुरेश रैना ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया, जहां सुरेश रैना ने 2 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौका लगा दिया था। लेकिन रैना 8 गेंदों पर 12 रन 150 के स्ट्राइक रेट से बनाने के बाद पैरी की गेंद पर आउट हो गए। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे यूसुफ पठान भी 1 गेंद के बाद 11 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 27 रनों की पारी 245 के स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद कैच आउट होकर पवेलियन चले गए, जिसके बाद पारी को स्टुअर्ट बिन्नी और युवराज सिंह ने संभाला। हालांकि स्टुअर्ट बिन्नी 13वें ओवर में 9 बॉल पर 11 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 164 के स्ट्राइक रेट के साथ 18 रन बनाने के बाद रन आउट हो गए और बल्लेबाजी करने इरफान पठान आते हैं। तो वहीं इरफान पठान और युवराज सिंह ने पारी की समाप्ति शानदार तरीके से करी, जहां इरफान पठान ने 9 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 123 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 रनों की नाबाद पारी खेली। तो दूसरी तरफ युवराज सिंह ने 15 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 207 के स्ट्राइक रेट के साथ 31 रनों की ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी कर नाबाद पारी खेली। और इसी के साथ 170 रन 5 विकेट के नुकसान पर भारत ने मात्र 15 ओवर में बना दिए थे। लेकिन 171 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के लिए मुश्किल साबित हो रहा था, जहां इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने मास्टर्ड एंड मास्करनस आए थे, जहां पहले ओवर में इरफान पठान ने गेंदबाजी कर चौके के साथ 9 रन दिए। लेकिन अगले ओवर में राहुल शर्मा ने 1 छक्का और 1 चौके के साथ 10 रन पहली 3 गेंदों पर बटोर लिए और उसके बाद अगली 3 गेंदों पर 1 भी रन नहीं दिया। तो वहीं अगले ओवर में यूसुफ पठान को 2 छक्के और 1 चौके के साथ 14 रन जड़ दिए, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर काफी ज्यादा चिंता में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय टीम पर दबाव बना रहे थे। ऐसे में गेंदबाजी करने के लिए उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेल रहे राजेश पवार को गेंदबाजी के लिए बुलाया और उनसे विकेट की उम्मीद की और उन्होंने कप्तान का भरोसा जीत लिया और बल्लेबाज मास्करनस को 9 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 12 रनों की पारी खेलने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और 36 रनों की साझेदारी को समाप्त कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेल आते हैं और इसी के साथ पावर प्ले में 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने बना दिए हैं
और मुकाबले को भारत बड़े ही आराम से जीत जाएगी और अंक तालिका में सबसे ऊपर जगह बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में जीत के हीरो कौन रहे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।